नमस्कार दोस्तों। बहुत समय पहले उज्जैन का एक महान और न्यायप्रिय राजा था विक्रमादित्य। राजा विक्रमादित्य अपनी बहादुरी, बुद्धिमानी और न्याय के लिए पूरे राज्य में प्रसिद्ध थे। कहते हैं कि वे कभी भी कठिनाइयों से नहीं डरते थे। एक दिन उनके दरबार में एक साधु आया। वह साधु बहुत रहस्यमय था। उसने राजा से कहा, राजन, अगर आप सच में वीर और बुद्धिमान हैं, तो मेरी एक सहायता कीजिए। राजा विक्रमादित्य बोले, कहिए महात्मा, मैं आपकी क्या सहायता कर सकता हूँ? साधु ने कहा, जंगल के उस पुराने पीपल के पेड़ पर भूत रहता है। उसका नाम है बेताल। आपको उसे पकड़कर मेरे पास लाना होगा। राजा ने बिना डरे उस काम को स्वीकार कर लिया। जंगल की ओर यात्रा रात का समय था। चारों तरफ गहरा अंधेरा छाया हुआ था। हवा तेज चल रही थी और जंगल से अजीब अजीब आवाजें आ रही थी। लेकिन राजा विक्रमादित्य बिना डरे आगे बढ़ते रहे। कुछ देर बाद वे उस पुराने पीपल के पेड़ के पास पहुंचे। पेड़ की टहनी से एक उल्टा लटका हुआ शव दिखाई दे रहा था, बेताल। राजा ने जैसे ही उसे पकड़कर अपने कंधे पर रखा, अचानक वो शव हंसने लगा, हा हा हा। और उसी समय बेताल बोल पड़ा, राजा विक्रम, मैं तुम्हारे साथ चलूंगा, लेकिन रास्ते में तुम्हें एक कहानी सुनाऊंगा और उस कहानी के अंत में एक प्रश्न पूछूंगा। अगर तुम्हें उत्तर पता होने के बाद भी तुम चुप रहे तो तुम्हारा सिर फट जाएगा, और अगर तुमने उत्तर दे दिया तो मैं वापस इस पेड़ पर उड़कर चला जाऊंगा। राजा विक्रमादित्य ने कहा, मैं तैयार हूँ। बेताल की कहानी। बेताल ने कहानी शुरू की। एक नगर में एक राजा रहता था। उस राजा की एक बहुत सुंदर और बुद्धिमान बेटी थी। उस राजकुमारी के लिए 3 राजकुमार विवाह का प्रस्ताव लेकर आए। पहला राजकुमार बहुत बहादुर था, दूसरा राजकुमार बहुत बुद्धिमान था और तीसरा राजकुमार जादू विद्या जानता था। एक दिन अचानक राजकुमारी को एक राक्षस उठाकर ले गया। तीनों राजकुमार उसे बचाने निकल पड़े। पहले राजकुमार ने अपनी बहादुरी से राक्षस से युद्ध किया। दूसरे राजकुमार ने अपनी बुद्धिमानी से राक्षस का पता लगाया और तीसरे राजकुमार ने जादू की मदद से राजकुमारी को जीवित किया। अब समस्या ये थी, राजकुमारी से विवाह किसका होना चाहिए? कहानी खत्म करके बेताल ने पूछा, बताओ राजा विक्रम, राजकुमारी का असली हकदार कौन है? राजा विक्रम कुछ देर सोचते रहे। फिर उन्होंने उत्तर दिया, जिस राजकुमार ने राक्षस से लड़कर राजकुमारी की रक्षा की, असल में वही उसका सच्चा रक्षक है, इसलिए उसी से विवाह होना चाहिए। बेताल की चाल राजा का उत्तर विक्रम बेताल की रहस्यमयी कहानियाँ सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। राजा विक्रम, तुमने बोल दिया, अब मैं वापस अपने पेड़ पर जा रहा हूँ। इतना कहकर बेताल फिर से उड़कर उसी पेड़ पर जा लटका।